अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अलीज़े सहर की शादी पे, जो कि हमारे सामने आ चुकी हैं उसकी वीडियोस और तस्वीरें, और उसको लेके बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, अपनी राय भी दे रहे हैं। तो लिहाजा कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये जी बहुत अच्छा मर्द है, इसने अच्छा किया है, इसको अपने नकाम में लिया है। उनमें एक जो है हमारे यासर शामी भाई साहब भी हैं, जो कि बड़े सीरियस भी किसी टॉपिक को ना बड़ा मीम बना देते हैं, बड़ा रोस्ट करते थे। पीछे एक फ़नी से गाने लगा के जो निकाह कर लेते थे, उनकी बाहर से जो औरतें आती थी उनसे निकाह करते थे, ज़ूम आईनी से उनसे सवाल करने और मीम करना और हंसाना लोगों को। तो उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसी तरह की वीडियो बनाएं, वो इतना सीरियस ना हो। उनके फेस पे सीरियस टॉपिक को डिस्कस करना उन्हें अच्छा ही नहीं, सूट ही नहीं करता। भाई मेरे आपको मेरा ये मशवरा है। दूसरा ये कि आप ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि जी उसने उससे निकाह किया, उसने बहुत अच्छा काम किया, वो बहादुर इंसान है, आप उसको ट्रोल ना करो, तुम लोग ख्वाओ ही ऐसे। भाई आप कौन हैं? आप कौन हैं लोगों के बारे में इस तरह के कमेंट देने वाले? आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री की ग्रो करने में कि आप लोग कंट्री के लोगों को ही सिर्फ आप वीडियोस बनाते हैं तो आप जो मर्ज़ी कह दें? क्या बहादुरी का काम उसने किया है? सारे उसके अकाउंट डिलीट करे, उसकी आके अनाउंस करे, लेके आए उसको साथ, उसको बैठाए, हिजाब पर्दे में बैठाए और कहे कि ये अलीज़े सहर है, मैंने इसे निकाह कर लिया, जो हुआ इसका पास था, अब ये किसी जगह नज़र नहीं आएगी, लिहाजा इस पर किसी किस्म का खुदारा कमेंट ना किया जाए। उसके बाद जो कोई करे वो गलत करेगा, उसके बाद जो कोई अपनी राय दे वो गलत देगा, उसके बाद जो उस इंसान को गलत कहे वो गलत कहेगा। एक इंसान उससे घर दामाद बन गया, उसके बेड पे बैठ के असला लोगों को दिखा रहा है, मूंछों को हाथ लगा रहा है, और आप कह रहे हो कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, उसने बड़ा बहादुरी का काम किया है। और अब वो कल कलां को दोनों उठ के टिकटॉक बनाएंगे और बस जी। इसलिए आप लोग उन्हें अप्रिशिएट करें। क्या ज़रूरत क्या है हमें, हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की, कि ये हमें अपना आप नंगा दिखाते हैं और उसके बाद फिर कपड़ों में आके टिकटॉक बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें अप्रिशिएट करें। और जी दूसरा पॉइंट आपने जो बड़ा ही अच्छा, बड़ा आपके इल्म को शो कर रहा है कि आपका इल्म व फ़हामत जो है उसकी लेवल के, आप कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जहाँ यहाँ पे जहाँ जिसका ये पास नहीं है या बड़ा दूध का धुला हुआ है। भाई मेरे, मुझे नहीं पता आप किस सोसाइटी में मूव करते हैं, मे भी आपके इर्द गिर्द वाकई ऐसे लोग हों जो सारे ही ऐसे ही हों अंदर से, लेकिन बिलीव करें कि बहुत ये सोसाइटी भरी पड़ी है उन लोगों से जो नेक नीयत हैं, जो बाहया मर्द हैं, जो बापर्दा औरतें हैं, जो अल्लाह के फ़ज़ल से अभी तक गुनाह कबीरा से बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह होते देखे ही नहीं होगा या कि ये नहीं होगा, लेकिन गुनाह कबीरा और गुनाह में डिफरेंस आपके नज़दीक शायद नहीं होगा, लेकिन है, उन चीज़ों से बचे हुए हैं। तो आप क्यों पूरी सोसाइटी को ये एक ही रंग में दिखा रहे हैं लोगों को? और आप वो लोग जो पहले ही डिप्रेशन का शिकार हैं, जो इनके पहले ही ज़हन में साइकोलॉजिकली बहुत से उल्टे सीधे प्लान आते हैं अपने आप को वायरल करने के लिए, अपने आप को पैसे कमाने के सोर्सेज ढूंढने के लिए, क्यों उन लोगों को आप तकवीयत दे रहे हैं? क्यों उन लोगों को आप एक आइडिया दे रहे हैं कि खैर है, तुम लोग भी सारा कुछ कर लो, बाद में आके कह देना कि जी सारे ही ऐसे हैं। आप क्यों उनको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं, तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग भी कर लो गुनाह अगर बच गए हो तो। और उसके बाद जो तुम मर्द है, उससे जो औरत निकाह करेगी उसको हम बहादुर कह देंगे, जो औरत से मर्द करेगा उसको हम कह देंगे। भाई बाउंड्रीज़ इस्लाम में दोनों के लिए हैं, मर्द और औरत के लिए। उसने निकाह किया है, उसको अपने घर लेके जाए, उसके सारे अकाउंट डिलीट करे, वो हमें कहीं नज़र ना आए, तो हम उस मर्द को वाकई अप्रिशिएट करेंगे कि एक ऐसी औरत जो पूरी दुनिया के सामने नंगी हो गई पैसों के लिए, उससे निकाह करके उसको इज़्ज़त दे के अपने घर ले गया, ना कि उसके साथ निकाह करके उसी के घर में उसी की अकाउंट से अपनी टिकटॉकें वायरल करना शुरू कर दे और असला दिखाना शुरू कर दे। तो हम बिल्कुल उसको सही नहीं कहेंगे, आप बेशक कहते रहें, ठीक है। और दूसरा ये कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, सारी दुनिया, सारी औरतें अलीज़े सहर नहीं हैं, इसलिए प्लीज़ आप हर एक को एक जैसा कहना तो बंद कर दें। आप जैसी फ़नी वीडियोस बनाते हैं वो आप बनाया करें, वही आपको सूट करती हैं। इसकी सुना जा रहा है जी, ये जो भी जिस शख्स ने इससे निकाह किया है वो उसकी 2 ऑलरेडी पहले से बीवियां हैं, और अलीज़े उससे डिमांड कर रही थी कि जिस घर में वो दोनों बीवियां रहती हैं वो घर इसके नाम कर दो। क्यों भाई, वो तुम्हारे घर नाम, वो वाला घर तुम्हारे नाम कर दे? तुम तो उससे निकाह कर रही हो, निकाह तो एक जज़ाए खैर है। तुम क्यों उसको, पहले तुमने अपनी शर्तें मनवाई हैं, अब तुम उसको मनवा रही हो कि तुम भी मुझे कुछ दो। इतनी ज़्यादा शर्तों वाला बेस्ड निकाह क्यों है तुम्हारा?
کیوں وہ دوسریوں کو حق نہ دے اور تمہیں ہی سارا کچھ دے دے؟ کیوں؟ اور جہاں تک یہ رہ گئی دل محمد، جو بھی اس کی کاسٹ بتائی جا رہی ہے، اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. تو اگر یہ اتنا ہی اچھا انسان ہے تو جی اس نے پتہ کیوں نکاح کر لیا ہے اس اچھے نیک انسان نے؟ کیونکہ اسے بھی ٹک ٹاک پہ آنا تھا. پہلے تو وہ اس کو منہ نہیں لگا رہی تھی، اب اس کو نے کہا جی چانس ہے، مجبور ہے تو میں فائدہ اٹھاؤں. تو اس لیے اس نے کہا کہ اب میں بھی مشہور ہو جاؤں. ہو بھی گیا ہے جی، لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسی کا میاں ہے جو کہ ننگی ویڈیوز بنوا پیسے لوگوں سے ہڑپتی ہے لاکھوں. تو ہاں تم مشہور تو ہو گئے ہو بھائی، بہت زیادہ تمہارا نام ہے. اور سنا ہے جی یہ کارروائی کرنے جا رہا ہے. کس چیز کی کارروائی؟ پھر اس کے پیسے واپس کرو. تم با ہمت بہادر مرد ہو، جتنے اس نے اس سے 40-50 لاکھ 60 لاکھ ہڑپے ہیں، وہ اس کے پیسے اس کے منہ پہ مارو اور کہو کہ جتنی اس کی ویڈیوز ہیں مجھے دے دو، یہ لو اپنا پیسہ پکڑو اور آئندہ سے یہ سب کچھ یہ چھوڑ چکی ہے، اب تم کرو گے تو میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا. اگر وہ اس کو ننگا دیکھ رہا تھا تو یہ بھی تو ننگی ہوئی تھی. کون سا وہ اس سے زبردستی کر رہا تھا؟ یہ خود ہی ننگی ہو رہی تھی ویڈیوز میں. اس کے سامنے نہ ہوتی کال ڈراپ کر دیتی، بند کر دیتی، میں نے نہیں ننگا ہونا، میں نے نہیں تم سے بات کرنی. اب یہ کارروائی کرنے جا رہے ہو کہ اس نے پیسہ بھی کھا لیا، یہ ننگی بھی ہو گئی ہے، لیکن تم بات نہ کرو. واہ بھائی واہ، بہت زبردست. بہت ہی تم ہمت والے انسان ہو اور تم مشہور بھی بہت ہو گئے ہو. ہاں تم ہی ہو سکتے تھے علیزِ سحر کے میاں. تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ یہ ٹرینڈ چلانے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے کہ پہلے آئیں اور اپنی مرضی کریں، عیاشی کریں، بغیرتی کریں اور لوگوں سے پیسے کھائیں اور اس کے بعد نکاح کر کے اپنے آپ کو پارسا شو کروانے کے لیے بیٹھ جائیں اور ہم لوگ اٹھیں اور ان کے حق میں ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. ہاں جو ہوا سو ہوا، یہ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا، انہیں چھوڑ دیں. یہ ایک فیشن، جیسے کوئی بھی فیشن آتا ہے نا، فیشن انڈسٹری میں کپڑوں کا یا جوتوں کا یا جس چیز کا بھی، تو ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انسان سائیکلوجیکلی جس چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹرینڈ چلانا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور ان لوگوں کی طرفداری کریں، ان کی حمایت کریں اور پھر لوگوں پہ یہ پرسیپشن جانا شروع ہو جائے، ہاں جی چلیں ٹھیک ہے جو مرضی کر لیں گے، بعد میں ہم ایسے کریں گے اور پھر سارے لوگ ہمیں واہ واہ کریں گے، ہمیں سر پہ اٹھائیں گے، ہماری ویڈیوز بنیں گی اور پھر بھی ہم مشہور رہیں گے، پیسے تو پھر بھی آتے رہیں گے. اس لیے اس کے نکاح کو میں تب تک نہیں کہوں گی کہ بہت اچھا ہو گیا جب تک کہ اس کو واقعی نکاح کے طرح پریزنٹ نہیں کیا جائے گا لوگوں کے سامنے. بس جی یہی میرا پوائنٹ تھا. شکریہ، اللہ حافظ.